नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतार्पणतस्मताम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्रीमत्पयोनिधिनिकेतन चक्रपाणि भोगीन्द्रभोगमणिरञ्जित पुण्यमूर्ते योगीश शाश्वत शरण्यभवाब्धिपोत लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलम्बम्। बंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। लक्ष्मी नरसिंह बिहारी भगवान की जय। परम मंगलमय अकारण ही करुणावरुणालय परात्पर परब्रह्म परमेश्वर की श्री श्याम सुंदर की दिव्य पावन मंगलमयी अद्भुत श्रीमद् भागवत कथा हम और आप इस पावन कथामृत का पान करते हुए आज सप्तम दिवस में प्रवेश करने वाले हैं। आप सभी प्रबुद्ध श्रोतागण, समस्त ममतामयी माताएं, मातृशक्ति, आप सबके हृदयस्थ परमात्मा को वंदन नमन। यूट्यूब के माध्यम से कथा का रसास्वादन कर रहे समस्त श्रोताओं को कि हृदय में विराजित परमात्मा को वंदन नमन। इस पावन दिव्य मंगलमयी कथा का आज सप्तम दिवस है, समापन दिवस है। आइए कथा गंगा में प्रवेश करने के पूर्व मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए हम और आप बड़े भाव के साथ भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, गाइए दोनों हाथों की वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुतमोत स्वामी सखा मारे, सुतमोत स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन विहारी लाल की जय। सकल भुवन मध्य निर्धना तेऽपि धन्या निवसति हृदि तेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिश्रोत्रोपनद्दः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इस समस्त चराचर जगत में जितने भी प्राणी हैं सब पर परमात्मा की कृपा है, सब पर परमात्मा का अनुग्रह है और निरंतर परमात्मा की कृपा बरसती रहती है, कृपा की वर्षा होती रहती है गोविंद की। लेकिन हम और आप उस परमात्मा की कृपा को प्राप्त कर नहीं पाते। कृपा तो निरंतर बरस रही है अनवरत, क्योंकि उन्होंने भगवान को कभी जिस चीज की जानकारी ही नहीं है वो चीज उसको कैसे मिलेगी, वो कैसे करेगा। हम वो बोलते जरूर हैं कि भगवान हमसे नाराज हो गए या भगवान ने हमें कष्ट दे दिया, नहीं, वो कभी किसी से नाराज नहीं होते, ना कभी किसी को कष्ट दिया करते हैं। को न काहु सुख दुख कर दाता, निजगत कर्म भोग सब भ्राता। संसार में कोई किसी को सुख या दुख देने वाला नहीं है और ना भगवान किसी को सुख या दुख देते हैं। हमारे और आपके कर्म ही हमें सुख और दुख देते हैं और ये सब शरीर के धर्म हैं, सुख दुख। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनते सुनते बीच में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा, राजन, हमारे और आपके जैसे 2-3 घंटे कथा नहीं होती थी, निरंतर चल रही है। जब से उन्होंने सुखदेव जी का आगमन हुआ है, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, वो कथा चलने लगी, प्रारंभ हो गई। फिर 7 दिन तक कथा रुकी नहीं, 7 दिन तक कथा का कोई विराम ही नहीं हुआ, निरंतर चलती रही। रात दिन सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को उपदेश करते रहे। वो एक ना एक प्रश्न पूछते जाते हैं और सुखदेव जी प्रसन्न होकर वर्णन करते जाते हैं। 5 दिन के बाद आज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा, राजन, 5 दिन हो गए निरंतर कथा सुनते, न तुम उठे हो, न तुम्हें भूख प्यास कुछ लगी होगी, तो कुछ फलाहार कर लो या उठ के जलपान कर लो। तो सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु भगवान, मेरी समस्त भूख प्यास, समस्त कामना, समस्त वासनाओं का समन हो चुका है।
भगवान की कथा को कथामृत पान करते करते अब मुझे किसी प्रकार के कोई शारीरिक धर्म मेरे अब बचे नहीं हैं। मेरी समस्त प्रकार की कामनाएं, समस्त क्रियाएं सब समाप्त हो गई। ना मुझे भूख लगी है, ना प्यास लगी है, और ना किसी प्रकार से मुझे बैठने में कोई कष्ट हो रहा है। आप तो निरंतर मुझे प्रभु के सुंदर चरित्रों का वर्णन करके सुनाते जाइए। तो संसार में भगवान की कृपा जो है वो निरंतर बरस रही है, हम और आप उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है। आपको हर किसी भी कथा में आप जाएंगे, कहीं भी श्रीमद् भागवत की कथा होगी, कहीं भी शिव पुराण की कथा होगी, देवी भागवत होगी या विष्णु पुराण होगा, कुछ भी आयोजन चल रहा होगा धार्मिक या राम कथा चल रही होगी, तो सब में घूम फिर के वक्ता कोई भी जो कथा व्यास होंगे वो एक ही बात घूम फिर के आपको बताएंगे, और ये है ही सार है इस चीज का कि आपको सत्कर्म करना चाहिए। अपने मन से बैर, द्वेष, घृणा इत्यादि को दूर करके और सबसे मैत्री भाव रख के और परमात्मा के नाम का जप करें, भजन करें। ये सब बताते हैं कि नहीं? प्रारंभ में भी बताएंगे, मध्य में भी बताएंगे, अंत में भी बताएंगे। क्यों? क्योंकि इन सब का मूल उद्देश्य ये है। आपने, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि आपने 3 घंटे भगवान के सत्संग के लिए निकाल लिए। आप बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान की कृपा बस नहीं है आप लोगों पे, अति कृपा है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव दे यही मार्ग सोई। सत्संग जहां हो रहा है, कथा भागवत हो रही है, वहां पहुंच पाना भी सहज बात नहीं है। पहली बात तो ये आयोजन करा लेना भी सहज बात नहीं है। अब देखिए, ये सब भगवान की तो कृपा है। पहले तो ऐसे ही कथा व्यास आ जाते थे, वो पंडाल बन जाता था, वो पंडाल ये भी नहीं लगता था कुछ, एक माइक लग जाता था और वो मंडप वगैरह बनाए जाते थे। मंडप डाल के वो कथा होती थी और एक पंडित जी रहते थे और एक कथा व्यास, बस। वो कुछ नहीं, ना संगीत ना कुछ। तो अब भाई भगवान की कृपा नहीं है कि इन लोगों के भी भाग्य उदित हो गए, है ना, कि गायन सीख लिया, भगवान का अच्छे सा वाद्य यंत्र बजाने लगे, गाने लगे लोग। आज कथा में वो भी उपस्थित हैं। टेंट वाले ने अच्छी व्यवस्थाएं करने लगी तो वो भी आज कथा में उपस्थित हैं। सबको भगवान कहीं ना कहीं व्यवस्थित करता है और सबको उसका पुण्य भी मिलता है। ये जरूरी नहीं है कि अब ये पैसे ले रहे हैं तो इनको पुण्य नहीं मिलेगा, नहीं। इन कथा का भगवान के नाम में ही वो प्रभाव है। कोई अच्छे से सुने या अनजाने में सुने या जानबूझकर सुने या जानबूझकर के भगवान का नाम ले या धोखे से नाम उसके मुंह से निकल जाए, तब भी फल उसको प्राप्त होता है। तो आप पे, हम पे बड़ी प्रभु की अनन्य कृपा है जो उन्होंने हमें माध्यम बना के अपने चरित्रों का वर्णन करा रहे हैं, और आपके माध्यम से इस कथा पंडाल में आकर के वो कथा श्रवण कर रहे हैं। हनुमंत लाल जी महाराज भी कहीं ना कहीं विराजमान होंगे, कथा सुन रहे हैं। प्रहलाद जी भी सुन रहे होंगे। जितने प्रभु के भक्त हैं सब कहीं ना कहीं गुप्त रूप से विराजमान होके ये पावन दिव्य मंगलमय कथा को श्रवण कर रहे होंगे। तो संसार में भगवान की कृपा प्राप्त करने का एक ही साधन है कि आप कथाओं को केवल सुनिए बस मत, उसको अपने हृदय में उतारिए। ये बातें केवल कहने की नहीं है कि किसी से बैर ना करो, द्वेष ना करो। ये मान लेना भी सहज नहीं है। सुन के ये बात अपने हृदय में उतारना या मानना भी सहज बात नहीं है। आप अभी सुन के जाएंगे कि किसी से बैर मत करो, किसी से लड़ो मत, झगड़ो मत, और कोई बात ऐसी आ जाए तो तुरंत अभी झगड़ा करने लगोगे। क्यों? क्योंकि आपको अभ्यास नहीं है इन चीजों का। तो धीरे धीरे सत्संग में जाएं, कथाएं सुने, भगवान की दिव्य मंगलमय कथा। हर अवतार कोई ना कोई उद्देश्य लेकर हुआ है, कोई ना कोई संदेश भगवान ने दिया है हर अवतार के माध्यम से। और चराचर जगत में परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, व्याप्त है।
और उनकी कृपा भी निरंतर बरस रही है, लेकिन आपके कर्म के अनुसार उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। सकल भुवन मध्य निर्धनास ते धन्या, समस्त चराचर जगत में केवल वो जिसको अभाव है, गरीबी है, लेकिन फिर भी परमात्मा का ध्यान चिंतन वो करता है, वो बड़ा धन्य है। नारद जी 24 घंटे भगवान का भजन करते हैं बीणा बजाते हुए, लेकिन उस भजन काम से भी वो समय निकाल लेते हैं दूसरों की लड़ाई कराने के लिए। ऐसे ही एक किसान था, वो अपनी गृह कार्य करता था, खेती बाड़ी करता था, लेकिन जब सवेरे से उठे अपना हल चलाने जाने लगे घर से, तो एक बार भगवान का नाम लेता था, जय श्री राम, और जब पूरा काम करके आता था, सोने लगता था, तब एक बार बोलता था जय श्री राम। तो भगवान उस किसान की इस भक्ति पे प्रसन्न हो गए थे। नारद जी से बड़ी उसकी प्रशंसा कर रहे थे कि नारद देखो कितना बड़ा भक्त है हमारा वो किसान, देखो हमारा नाम लेता है। नारद जी ने विचार किया, बोले प्रभु 24 घंटे मैं आपका नाम जपता रहता हूँ, श्रीमन नारायण नारायण करता घूमता हूँ तीनों लोकों में, और वो सुबह और शाम बस आपका नाम लेता है, और वो आपका बड़ा भक्त हो गया। वो बड़ा भक्त कैसे हो गया आपका? तो भगवान ने कहा, तुम संसार भर में घूमते हो, मेरा नाम जपते जपते और समय निकाल लेते हो प्रपंच के लिए, और वो किसान इन सब प्रपंचों के बीच में से मेरे नाम लेने का समय निकाल रहा है, तो वो तुमसे बड़ा भक्त हुआ कि नहीं? क्योंकि संसार में गृहस्थ जीवन में जो फंस जाते हैं उन्हें वास्तव में प्रभु का नाम याद नहीं आता, ना वो ले पाते हैं। हम लाख बताते रहे आपको कि आप रोज अब एक माला भगवान का जप करने का नियम बना लीजिए, या अपने गृह कार्य करते जाइए, अलग से बैठने की जरूरत नहीं है, आप अपना उनका नाम मन में स्मरण करते जाएं, भगवान का भजन करते जाएं, लेकिन आप नहीं करेंगे, भूल जाते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं अरे ठीक है बोल दिया, अब उनको क्या है, मन दिमाग कहीं टेंशन बना है, कहीं ये हुआ है वो हुआ है, कहाँ भगवान का नाम लेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कथाओं को सुनो, उनको अपने हृदय में उतारो, और इन उपदेशों को जो भगवान ने, व्यास जी ने या सबने आपको दिए हैं कथा के माध्यम से, उनको अपने हृदय में उतारना चाहिए। प्रभु कृपा तभी प्राप्त होती है। संत भगवान के गुणों का अद्भुत वर्णन करते हैं, भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं, भगवान के शौर्य का, भगवान की दयालुता का, अनेकों प्रकार से गोविंद के चरित्रों का वर्णन संत करते थे। तो इसी से रुक्मणी जी ने संतों के द्वारा भगवान के दिव्य मंगलमय चरित्र को सुन करके और उनसे प्रेम करने लगी थी। साक्षात लक्ष्मी का अवतार हैं रुक्मणी जी। तो जब रुक्मणी जी लक्ष्मी जी का अवतार है, तो राधा जी कौन है? रुक्मणी जी लक्ष्मी का अवतार हैं, तो राधा कौन है? राधा भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। रुक्मणी जी लक्ष्मी हैं, लेकिन वो आह्लादनी शक्ति हैं, उन्हीं से प्रकट हुई हैं, वो अलग नहीं है। राधा रानी जो हैं वो गोविंद से अलग नहीं है, वो उन्हीं का एक दूसरा स्वरूप है। तो लक्ष्मी स्वरूपा आज जो रुक्मणी जी हैं, उनका विवाह गोविंद से संपन्न हुआ। गर्गाचार्य जी ने दिव्य मंत्रोच्चारण करके और समस्त आज जैसे रुक्मी को भगवान ने मुक्त किया, तो रुक्मी घर गए और फिर बलराम जी के द्वारा संदेश भेजा गया, तो पत्रिका आई और फिर विधिवत भगवान का उनके साथ विवाह संपन्न हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन 1 वर्ष उपरांत द्वारिका में बहुत उत्सव मनाया गया विवाह का, चारों ओर आनंद छाया हुआ है, खुशहाली मनाई जा रही है। और आज 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद रुक्मणी जी के यहाँ एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न नाम के बालक ने रुक्मणी जी के यहाँ जन्म धारण किया। समाज में एक विकृति है, आप अगर मजदूरी कर रहे हैं, आपके यहाँ एक टाइम का भोजन है, आपके यहाँ एक टाइम के लिए खाने का है व्यवस्था है, तब तो आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा।
लेकिन यदि आप कल तक मजदूरी करते रहे, धीरे धीरे अपनी मेहनत से आप बढ़ने लगे और आपके यहाँ भोजन की अच्छी व्यवस्था हो गई, आपका मकान बन गया, आपके वाहन आ गए, धीरे धीरे आप अगर उन्नति करने लगे तो अपने आप आपके शत्रु पैदा होने लगेंगे। आज के प्राणियों का, आज के मनुष्यों को ये दुख नहीं है कि हमें फलानी वस्तु की हमारे पास कमी है। उनको इस बात का दुख है कि सामने वाला सुखी क्यों है। लोग इसलिए दुखी हुआ करते हैं कि सामने वाला सुखी क्यों है और हमसे अधिक सुखी क्यों हो गया, हमसे अधिक आगे क्यों बढ़ रहा है। तो जो वृद्धि प्राप्त करने लगे, बढ़ने लगे, उन्नति करने लगता है, तो समाज में अपने आप बिना कारण के उनके शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं। वो इतना बढ़ क्यों रहा है? कोई बोलता उसको माया मिल गई है, कोई बोलता उसने हराम का पैसा कमाना प्रारंभ कर दिया है। अब मथुरा में रहने वाले गोविंद आज द्वारिका में सोने की नगरी में और समुद्र के बीच में रह रहे हैं, सोने की नगरी द्वारिका में। तो उनके भी शत्रु पैदा हो गए। सम्रासुर नाम का एक राक्षस था। वो सम्रासुर जो है आज प्रसूति का ग्रह से उस बालक को, नवजात शिशु को चुरा करके ले गया। सम्रासुर उस बालक को चुरा कर ले गया, नवजात शिशु को, प्रद्युम्न को। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को, प्रद्युम्न को चुरा करके सम्रासुर ले जा रहा है और आकाश मार्ग से ले जाते समय उस सम्रासुर ने उस बालक को समुद्र में पटक दिया कि इस बालक के प्राणांत हो जाएंगे। ये कृष्ण कल तक ग्वाला था, गायों का चरवन कराता था, गौचारण कराता था, और आज इतने बड़े सोने की लंका में रहने, सोने की द्वारिका में रहने लगा, स्वर्ण नगरी में रहने लगा, इतना समृद्ध हो गया। बस इसी कारण से उसने उस बालक को चुरा लिया, प्रसूति का ग्रह से लाया, समुद्र में पटक दिया। उस बालक को एक मछली निकल गई, मछली ने अपने पेट में रख लिया और देव योग से मछुआरे, जो वहीं के मछुआरे थे सम्रासुर के राज्य के, वो उस मछली को पकड़ करके जाल में फंसा करके ले गए। जैसे ही सम्रासुर की रसोई में वो मछली भेजी गई और जैसे उस मछली को काटा गया तो उसमें ये बालक किलकारियां मार रहा था, खेल रहा था उस मछली के पेट के अंदर। उन सेवकों ने सम्रासुर को बताया कि इस मछली के पेट में एक बालक निकला है। सम्रासुर के यहाँ विंध्यावती काम करती थी, तो विंध्यावती से सम्रासुर ने कहा इस बालक को तुम रख लो और इसका तुम ही लालन पालन करो, तुम बहुत वर्ष से हमारे यहाँ रह रही हो, तुम इसका लालन पालन करना है। अब जैसे ही वो बालक को देकर के सम्रासुर ने मायावती को बालक दे दिया, विद्यावती को, और विद्यावती ने उस बालक को ले तो लिया। नारद जी आए, नारद जी ने आकर के कान में उसको बताया विद्यावती को कि ये बालक जो है तुम्हारा ही पति है, ये बालक जो तुम्हारी गोद में है ये तुम्हारा ही पति है। और कैसे? बोले जब शिवती शरणयन उघारा, निर्खत काम भयऊ जरि छारा। जब भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे और कामदेव ने उनके तप में विघ्न उत्पन्न किया देवताओं के कहने पर, तो भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को भस्म कर दिया था। और जब कामदेव को भस्म कर दिया तो उसकी पत्नी रति जो है वो बिलखने लगी, प्रार्थना करने लगी। बोले कि हे भोलेनाथ, देवताओं ने अपना कार्य सिद्ध करने के लिए और मेरे स्वामी को आपका तप भंग करने भेजा था, उनका तो कोई अपराध नहीं है, आपने मेरे स्वामी को भस्म कर डाला। तो भोलेनाथ तो क्षणम तुष्टम है, तुरंत क्रोधित हो जाए और तुरंत प्रसन्न हो गए। बोले ठीक है, अब तो ये भस्म हो ही गया है, लेकिन हाँ, जब द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण जन्म लेंगे और उनके पुत्र का हरण सम्रासुर करेगा,
पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान कृष्ण द्वापर में जन्म लेंगे, उनके पुत्र सम्रासुर हरण करेगा प्रद्युम्न का, तो वही बालक, वही शिशु तुम्हारा पति होगा। आज वो बालक, वो रसायन विद्या की ज्ञाता थी विंध्यावती, उसने रसायन विद्या से बालक को और युवा बना दिया, युवा बना करके उसके साथ विवाह किया, और बालक ने प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर को समाप्त कर दिया। सम्रासुर का अंत करके प्रद्युम्न जी लौट करके घर आए, विवाह करके लौट कर घर आ गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब तक सम्रासुर बालक को ले जाकर के प्रद्युम्न जी को ले जाकर के सम्रासुर ने जितने वर्ष तक अपने उनके यहाँ रहे, प्रद्युम्न जी सम्रासुर के यहाँ, इतने समय में भगवान के 16,107 विवाह और हो गए। बोले 16,107 विवाह और एक तो रुक्मणी जी से हो ही गया था। बोले उनके राज्य में द्वारिका में एक सत्राजित नाम के राजा थे। सत्राजित ने भगवान सूर्य की तपस्या करके और एक दिव्य मणि प्राप्त कर ली थी, श्यमंतक मणि नाम की। श्यमंतक नाम की मणि जो सत्राजित ने भगवान सूर्य की आराधना करके प्राप्त की, और उसकी नित्य 10 घंटे तक पूजा करना की जाती थी, और पूजा करने के बाद वो मणि जो है वो 8 भार सोना प्रदान करती थी। 8 भार मतलब 2 कुंटल सोना एक दिन में, 2 कुंटल सोना दे रही है वो मणि। सत्राजित ने उस मणि को सूर्य नारायण भगवान से प्राप्त किया है। बड़ी दिव्य मणि है, श्यमंतक मणि, सूर्य द्वारा प्रदत्त थी, इसलिए सूर्य के समान ही तेज उस मणि में था। तो उस मणि को अपने गले में धारण करके सत्राजित आज भगवान श्री कृष्ण की सुधर्मा सभा में पहुंचे। जैसे ही सभा में सत्राजित को दूर से आते हुए सभासदों ने देखा तो बोले, भगवान द्वारिकाधीश, लगता है आज स्वयं सूर्य नारायण भगवान आपसे भेंट करने आ रहे हैं। भगवान ने कहा, नहीं, ये सत्राजित है। सत्राजित ने सूर्य भगवान से ये मणि प्राप्त की है और वही हमसे मिलने आ रहे हैं। सत्राजित जैसे ही आए, बैठे, भगवान ने कहा, कुशल क्षेम पूछी, और बोले, भैया ये मणि तो बड़ी प्रभावशाली है, हमने सुना है कि 8 भार सोना ये नित्य प्रति देती है, इतना अधिक धन का तुम करोगे क्या? तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? बोले, मैं हूं, मेरी पत्नी है, और मेरा एक छोटा भाई है प्रसेन, और मेरी एक कन्या है सत्यभामा। बोले, बस 3-4 लोगों के लिए इतना अधिक सोने के तुम क्या करोगे? एक काम करो, वो मणि मेरे राज्य में दे दो, मैं राजकोष में उसका धन लगाऊंगा, और उससे कभी दुर्भिक्ष पड़े या कुछ समस्या हो तो राज्य के कार्यों में उसका धन खर्च होगा। इतना अधिक सोना जब वो मणि देती है तो तुम अकेले उसका क्या करोगे? इतने अधिक धन का तुम क्या कर लोगे? तो सत्राजित ने कहा, वो 8 भार सोना दें या 16 भार सोना दे, वो तो मैंने अपनी तपस्या से भगवान सूर्य से प्राप्त की है, मैं किसी को क्यों भला देने लगा? भगवान द्वारिकानाथ बोले, ये भी ठीक है भाई, आपकी वस्तु है, आपको नहीं देना मत दीजिए। सत्राजित ऐसा कह करके आए घर द्वारिका में, भगवान के मांगने पर उन्होंने मणि नहीं दी। अब हुआ क्या, एक दिन उनका छोटा भाई प्रसेन जो है उस मणि को अपने गले में धारण करके और वन में शिकार खेलने के लिए, मृगया करने के लिए चला जाता है। तो जैसे ही वन में पहुंचा प्रसेनजित, तो एक सिंह ने उस प्रसेन पर आक्रमण कर दिया और उसको समाप्त कर दिया, प्रसेन को मार डाला, और वो मणि सिंह ने अपने मुंह में दबाई और जाने लगा। थोड़ी आगे वो सिंह पहुंचा, शेर जैसे ही आगे पहुंचा तो जामवंत जी ने उस शेर को देख लिया कि इसके मुंह में कोई सुंदर मणि है, तो उन्होंने जामवंत जी ने उस शेर को समाप्त किया, मार डाला, और उस मणि को ले जाकर के अपनी पुत्री जाम्बवती को दे दिया। जाम्बवती उस मणि को लेकर के बड़ी प्रसन्न हुई, उस मणि से खेलने लगी। इधर जब बहुत समय तक प्रसेनजित न लौटे तो
द्वारिका में सत्यजित ने अपनी पत्नी से ये चर्चा की कि देखो, एक दिन में द्वारिका देश की सभा में मणि पहन के गया था और उन्होंने हमसे मणि मांग की थी, लेकिन हमने मणि देने से मना कर दिया। तो लगता है कि द्वारिका नाथ ने ही मेरे भाई को समाप्त करा दिया है षड्यंत्र करके, और वो मणि उन्होंने रख ली है। लेकिन ये बात सत्य है कि नहीं हमें पता नहीं है, तुम किसी से बोलना मत। ये हमें संदेह हो रहा है ऐसा कि लगता है द्वारिकाधीश ने ऐसा किया है, ऐसा करा दिया है। तो माताओं की तो आदत ही होती है, अगर किसी ने ये बात कह दी कान में कि बहन ये बात किसी को बोलना मत, मैं तुम्हें को बस बता रही हूँ, तो समझो कि पूरे गांव में आग जैसी फैल जाएगी बात। सब यही कहेंगे बहन तुम्हें बस को बता रही हूँ, किसी को बोलना नहीं। धीरे धीरे बात फैलते फैलते द्वारिका, पूरी द्वारिका में फैल गई और आज वो बात भगवान कृष्ण के कानों तक पहुंच जाती है। तो भगवान कृष्ण के कानों तक पहुंची तो भगवान बोले कि बताओ, व्यर्थ का कलंक मुझे लग रहा है, क्या किया जाए। तो भगवान ने कुछ द्वारिका के कुछ लोगों को अपने साथ लिया कि चलो मैं मणि की खोज करने चलता हूँ। पता किया कि प्रसेन इस मार्ग से और वन की ओर गया था, तो भगवान ने खोज करना प्रारंभ कर दिया। जाते जाते भगवान को एक स्थान पर प्रसेन का शव पड़ा मिला और वहीं सिंह के पंजों के निशान मिले। सिंह के पंजों के निशान को देखते देखते भगवान आगे गए तो आगे सिंह भी मरा पड़ा मिला और उसके बाद वहां रीछ के पैरों के निशान मिले, भालू के पैर के निशान मिले। उन पैरों के निशानों को, चिन्हों को देखते हुए, पग चिन्हों को देखते हुए भगवान आज एक गुफा के बाहर पहुंच गए। गुफा के बाहर जैसे ही भगवान गए, गोविंद गए, तो उन्होंने उन सेवकों को जो उनके साथ गए थे उनको बाहर ही रोका, ग्रामवासियों को, कि आप लोग यहीं रुको, मैं गुफा में जाकर के आता हूं। भगवान ने जैसे ही गुफा में प्रवेश किया तो उस समय उस श्यमंतक मणि से जाम्बवती खेल रही थी। तो जैसे ही भगवान की दृष्टि उस पर पड़ी तो जाम्बवती ने जोर से अपने पिता को पुकारा, तो जामवंत जी आ गए सामने और तुरंत भगवान से युद्ध करने लगे। जामवंत जी का और भगवान का 18 दिन तक घोर युद्ध हुआ, घनघोर युद्ध हुआ। जब जामवंत की एक एक नस भगवान ने ढीली कर दी, मल्ल युद्ध भगवान से किया जामवंत जी ने, एक एक नस ढीली कर दी, तब जामवंत जी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु आप तो हमारे श्री राम हैं, मैं आपको पहचान गया, क्योंकि आपके सिवा त्रिलोक में कोई मुझे पराजित करने वाला नहीं था। जब भगवान ने राम अवतार लिया था तो लंका विजय के बाद भगवान ने सब बानर भालुओं को सबको बुलाया, सबको कुछ ना कुछ दे रहे थे भगवान। जामवंत जी चुपचाप बैठे हुए थे, उदास मुंह लटकाए। भगवान ने कहा, अरे जामवंत जी आप ऐसे शांत क्यों बैठे हैं। बोले प्रभु क्या बताएं, रावण दल में, पूरी रावण की सेना में और न पूरी अपने रामा दल में, दोनों दल में मुझे मेरे जोड़ का कोई योद्धा दिखाई नहीं दिया और मेरे बाहों की गुहार जो है वो मिट नहीं पाई। मुझे भी युद्ध करना था किसी से, मुझे तो लगता है कि आप ही से एक दो हाथ हो जाएं। भगवान बोले अभी तो भक्त और भगवान की मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा, तुम अभी सेवक हो और मैं स्वामी हूं, इसलिए द्वापर में मैं तुम्हारी ये मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। तो आज जैसे ही भगवान ने जामवंत के नस नस ढीली कर दिए तो जामवंत जी पहचान गए, आप तो मेरे प्रभु श्री राम हैं, मैं आपको पहचान गया प्रभु, आज आपने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी, जो युद्ध की लालसा मेरी थी वो पूर्ण कर दी, मगर आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ। बोले ये जो मणि तुम्हारी कन्या जो लिए है, इस मणि के कारण मुझे कलंक लगा है और उस कलंक को मिटाने के लिए मैं इस मणि को लेने आया हूं। तो जामवंत जी बोले अब तो समस्या है प्रभु, ये मणि तो मैंने अपनी कन्या को दान में दे दी, और कन्या को दी हुई वस्तु कभी कोई लेता नहीं है, कोई पिता कन्या को जो वस्तु दे दी पिता ने वो कभी लौटा के नहीं लेता, मैं तो बड़े पाप का भागी बन जाऊंगा। हाँ एक उपाय जरूर है। बोले क्या। बोले आप मेरी कन्या का वर्ण कर लीजिए, इससे विवाह कर लीजिए, तो ये मणि मैं दहेज में आपको दे दूंगा।
अब भगवान ने मणि के लिए कन्या से और जाम्बवती से विवाह कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज भगवान का दूसरा विवाह हो गया जाम्बवती के साथ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जाम्बवती से विवाह करके भगवान लौटे, आकर के सारी घटना सत्राजित को बताई। सत्राजित को वो मणि लौटाई और द्वारिका चले गए। सत्राजित बड़े लज्जित हुए, बताओ मैंने द्वारिकाधीश पर व्यर्थ का कलंक लगाया, व्यर्थ का दोष लगाया, मैं कितना बड़ा दुष्ट हूं। सब हवा बदलते देर नहीं लगती। कल तक सब जो सत्राजित की बात पर द्वारिकाधीश कृष्ण को दोषी मान रहे थे कि बताओ इन्होंने चोरी करना नहीं छोड़ा, अब तक पहले तो माखन चुराया करते थे, अब मणि चुराने लगे, इन्होंने चोरी की आदत नहीं छोड़ी। सब जो भगवान को दोष लगा रहे थे, आज उन्होंने वो उनका दोष लगाना दूर हो गया, अब वो सत्राजित को गालियां देने लगे। अरे बताओ ये सत्राजित कैसा है, सोचा ना समझा, द्वारिकाधीश पर दोष लगा दिया। बताओ मणि कोई और ले गया था और द्वारिकाधीश को दोषी बना रहे थे। हवा बदल गई तुरंत। सत्राजित भी घबरा गया कि बताओ ये लोग तो मुझे ताने दे दे करके मार डालेंगे। गोविंद के पास आए, द्वारिकाधीश के पास आए। सत्राजित हाथ जोड़कर कहा, प्रभु उस मणि को आप रख लीजिए, और मेरा एक और निवेदन है कि मेरी एक कन्या है सत्यभामा, उसका आप वरण करें, उसे अपनी पत्नी रूप में आप स्वीकार कर लें। भगवान ने कहा, सत्यभामा को तो मैं स्वीकार किए लेता हूं, लेकिन मणि तुम ही अपने पास रखो, और हाँ इसकी नित्य सेवा पूजा करो, और जितना स्वर्ण इससे निकले वो द्वारिका के राजकोष में जमा करते जाना। तो 8 बार सोना नित्य देती थी वो मणि। आज भगवान ने सत्यभामा से भी विवाह कर लिया। भगवान का तीसरा विवाह संपन्न हो गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ और हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ जा रहे थे कि मार्ग में यमुना नदी के पास एक बड़ी सुंदर कन्या बैठी तपस्या करती दिखाई दी। तो भगवान ने अर्जुन को भेजा कि जाओ देखो ये कौन कन्या है, और यहाँ यमुना किनारे बैठ करके किसका तप कर रही है, किसका ध्यान कर रही है। अर्जुन गए, जाकर के पूछा, देवी जी आप कौन हैं और यहाँ किस प्रयोजन से बैठी हैं, किसके लिए तप कर रही हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं सूर्य पुत्री हूँ, यम की बहन हूँ, मेरा नाम कालिंदी है, यमुना है, और मैं गोविंद गोपति रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ ध्यान में बैठी हूँ, तप कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा, तुम्हारी मनोकामना तो पूर्ण हो गई देवी, भगवान मेरे साथ ही हैं। तुरंत अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बुलाया और कालिंदी का हाथ भगवान के हाथ में रख के कुछ मंत्र पढ़ दिए। बोले विवाह संपन्न हुआ। भगवान का इस तरह से चौथा विवाह संपन्न हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान का एक विवाह बिंद अनुबिंद की कन्या और लक्ष्मणा से हुआ, एक विवाह नग्नजिति के साथ हुआ। राजा नग्नजित थे, उनकी कन्या नग्नजिति थी। नग्नजित राजा ने कि 7 बैल थे एक से, बहुत तेजस्वी बैल। उन्होंने शर्त रखी थी कि जो एक साथ इन 7 बैलों की नाक में नकेल डाल देगा उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। आज भगवान ने 7 रूप बना करके एक ही साथ 7 बैलों की नाक में नकेल डालकर और नग्नजिति से विवाह संपन्न किया। भगवान का एक विवाह, 6वां विवाह, 7वां विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ और 8वां विवाह भद्रा के साथ हुआ। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह संपन्न हो गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भौमासुर नाम का एक दैत्य था, भूमि का पुत्र, बड़ा पराक्रमी, बड़ा तेजस्वी। उसने जब किसी के पास कभी कभी लोग अपने धन का, बल का दुरुपयोग करने लगते हैं। अधिक बल था, बहुत बलशाली था, वरदानी था कि जब तक उसकी माँ स्वयं ये ना कह दे कि मेरे पुत्र को मार डालो, तब तक वो मरेगा नहीं। वो कोई माँ संसार में आज तक ऐसी पैदा ही नहीं हुई जो अपने पुत्र को मारने की आज्ञा दे दे, चाहे वो कितना ही दुष्ट क्यों ना हो।
भूमि का पुत्र था और बड़ा प्रतापी था, बड़ा पराक्रमी था। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उसने 20,000 कन्याओं से एक साथ विवाह करने का प्रण ले लिया था। तो 16,100 कन्याएं जहां जहां जाता वहां से कन्याएं राजकुमारियों को उठा के ले आता, अपहरण करके ले आता था और अपने जेल में बंद करता जाता था। एक ही मुहूर्त में उसे 20,000 कन्याओं से विवाह करना था। 16,100 कन्याओं को वो अपने कारागृह में जेल में बंद कर रखा था उसने। अब वो कन्याएं बेचारी राजकुमारी भगवान की प्रार्थना कर रही, हे प्रभु, हे गोविंद, हे द्वारिका नाथ, अगर आप तक हमारी प्रार्थना पहुंच रही हो तो हे प्रभु हमारी रक्षा करें, हमें इस कारागृह से मुक्ति दिलाएं। इस भौमासुर ने तो अपने कारागृह में हमें बंद कर रखा है। भगवान के कानों तक उसकी बात पहुंची, उन राजकुमारियों की बात पहुंची। आज भगवान ने सत्यभामा को साथ में लिया। सत्यभामा भूमि की ही अवतार हैं, भूमि की अवतार सत्यभामा जी हैं। तो सत्यभामा जी को अपने साथ लिया और उस भौमासुर की नगरी में भगवान ने प्रवेश किया। जाकर के वहां पे उसने एक आवरण लगा रखा था, जिस आवरण में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। भगवान ने अपनी कौमुदी की गदा से उस आवरण को तोड़ दिया और सामने मुर नाम का दैत्य द्वार पे खड़ा हुआ था। मुर नाम के दैत्य से भगवान ने युद्ध किया और मुर नाम के दैत्य को समाप्त कर दिया। तब से भगवान का एक नाम पड़ गया मुरारी, मुर के शत्रु भगवान, इसलिए उनका एक नाम पड़ गया मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की जय। मुर नाम के शत्रु को, दैत्य को, राक्षस को समाप्त करके भगवान उस भौमासुर की नगरी में प्रवेश कर गए। अब भौमासुर का और भगवान का युद्ध होने लगा। सत्यभामा जी साथ में थी, भूमि की ही अवतार थी सत्यभामा। और सत्यभामा को ये वरदान था कि जब उसकी माँ स्वयं बोल दे कि इसे मार डालो तभी उसकी मृत्यु होगी। तो सत्यभामा ने जब देखा कि ये राक्षस तो हमारे स्वामी को समाप्त कर देगा, पराजित कर देगा, तो तुरंत क्रोध में आकर के उन्होंने कहा स्वामी इसे समाप्त कर दो, इसे मार डालो। तो भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र से और भौमासुर का अंत कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसके बाद भगवान ने उस कारागृह में गए और जाकर के उन सभी कन्याओं को मुक्त कर दिया। अब सब कन्याएं बाहर आईं कारागृह से और गोविंद के चरणों में प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, हे गोविंद, हे दयालु, आपने हमें मुक्त तो कर दिया, लेकिन अब हम कहां जाएंगे? कोई संसार में हमारे माता पिता भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम बहुत समय से इसके कारागृह में बंद हैं। और अगर वो हमारी रक्षा कर पाते तो अब तक हम लोगों को यहाँ से मुक्त करा के ले जाते। उन्हें हमारी कोई चिंता नहीं है और अब वो हमें स्वीकार नहीं करेंगे, तो अपने माता पिता के यहाँ तो हम जा नहीं सकते। संसार में कोई राजकुमार भी हमसे विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि हम सब भौमासुर के कारागृह में बहुत समय से बंद हैं। तो अब हमारे पास तो दो ही मार्ग बचते हैं, या तो हम सब एक साथ अपने प्राण त्याग कर दें, नहीं तो फिर भगवान ने भी विचार किया कि ये बात तो सही है, या तो ये लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी और नहीं तो फिर गलत मार्ग पे चली जाएगी। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम सबसे एक साथ एक मुहूर्त में विवाह करता हूं। तो भगवान ने 16,100 कन्याओं से एक मुहूर्त में एक साथ विवाह कर लिया। बोले वृंदावन में हारी लाल की जय। आज भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हो जाते हैं। अब द्वारिका में चारों ओर मंगल गीत गाए जा रहे हैं और अद्भुत उत्सव मनाया जा रहा है। आइए हम और आप भी गोविंद के इस पावन मंगल उत्सव में सम्मिलित हो गए। कर गए दिल में टोना जिपा के बिहारी के नैना, कर गए दिल में टोना जिपा के बिहारी, कर गए दिल में टोना जिपा के बिहारी के नैना, कर गए दिल में टोना जिपा के बिहारी के
बांके के नैना बिहारी के नैना, 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 कर गए दिल पे टोना ये बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल में टोना ये बांके बिहारी के नैना। दोनों हाथों की तालियों की सेवा करता हूं। इन नैनों पे सब कुछ हारा, 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 भागा लगे मेरा प्यारा प्यारा, भाग लगे मेरा प्यारा प्यारा, भागा लगे मेरा प्यारा प्यारा, भाग लगे मेरा प्यारा प्यारा, देखे चैन परेना ये बांके बिहारी कर गए दिल पे टोना ये बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना ये बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना ये बांके बिहारी के नैना। कर दे दिल पे टोना ये बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना ये बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना ये बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना ये बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना ये बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना ये बांके बिहारी के नैना। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। समस्त द्वारिका और गोविंद के इन 16,108 रानियों से भर गई और सबके 10-10 पुत्र और एक एक कन्या सबके यहाँ हुई। भगवान का जो परिवार है, यदुवंशियों का परिवार है, वो 56 करोड़ यदुवंशी में हो विस्तरित हो गया। अब नारद जी ने एक दिन विचार किया कि भगवान इतनी सारी रानियों के साथ और गोविंद कैसे उनकी दिनचर्या होगी और कैसे अपनी गृहस्थी चला रहे होंगे।
एक पत्नी के साथ तो लोग इतनी परेशान हो जाते हैं, फिर 16,108 पत्नियों के साथ प्रभु कैसे अपनी गृहस्थी चलाते होंगे, चल के देखना चाहिए। तो नारद जी ने अवलोकन किया भगवान की गृहस्थी का, तो हर महल में भगवान अलग अलग रूप से प्रवेश कर गए। हर महल में अलग अलग रूप से भगवान ने प्रवेश किया है। किसी महल में भगवान अपनी पत्नी को उपदेश कर रहे हैं, सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। किसी महल में गए, नारद जी देखा तो भगवान भोजन कर रहे हैं। किसी महल में गए तो भगवान चौसर खेल रहे हैं। किसी महल में गए तो भगवान अनेकों प्रकार से शुभ संदेश और शिक्षाएं अपनी पत्नी को बिठाल के दे रहे हैं। किसी महल में गए तो भगवान उन्हें अनेक प्रकार से हास परिहास करते हुए दिखाई दिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नारद जी ने देखा कि चारों ओर सुख शांति बनी हुई है। बोले क्या किया जाए? तो नारद जी ने कहा कि कुछ तो करना चाहिए। नारद जी ने एक पारिजात का फूल लाए और लाकर के भगवान रुक्मणी जी के साथ बैठे थे, तो नारद जी ने वो फूल पारिजात का रुक्मणी जी को दे दी, भगवान को दे दिया रुक्मणी जी के सामने। रुक्मणी जी के साथ भगवान बैठे हैं, पारिजात का पुष्प जैसे ही रुक्मणी जी के सामने भगवान को नारद जी ने दिया तो बोले एक पारिजात का पुष्प है प्रभु, स्वर्ग से मैं लेके आया हूं, स्वर्ग से लेके आया हूं, बड़ा सुंदर है। इसकी विशेषता ये है कि ये कभी मुरझाता नहीं है और नित नई सुगंध इससे प्राप्त होती है, खुशबू। बोले अच्छा, बड़ा सुंदर पुष्प है। आज भगवान ने वो पुष्प जो है रुक्मणी जी के बालों में लगा दिया। मुझे बड़ा सुंदर दिख रहा है, लो रुक्मणी, इस पारिजात पुष्प को अपने बालों में लगाओ। नारद जी तो इतना चाहते थे, नारद जी ने तुरंत आए और सत्यभामा जी के कक्ष में चले गए। नारद जी को देख करके सत्यभामा जी बोले कि बहुत दिनों बाद आना हुआ नारद जी, और सुनाइए। बोले स्वर्ग से सीधे आ रहा हूं, बहुत अद्भुत दृश्य है स्वर्ग का। तो सत्यभामा जी ने कहा कि हाँ, कभी हमारी भी इच्छा है कि कभी हम भी स्वर्ग भगवान से बोलेंगे कि स्वर्ग के दर्शन हमें भी कराओ, हमें भी घुमाने ले चलो स्वर्ग। नारद जी के लिए हाँ बिल्कुल जाना चाहिए, बहुत अच्छा है। और वहाँ एक कल्प वृक्ष लगा हुआ है, पारिजात का वृक्ष लगा हुआ है, उसके बड़े सुंदर पुष्प होते हैं उसमें, और वो पुष्प कभी मुरझाते नहीं है, कुमलाते नहीं है, और उसमें से नित नई सुगंध निकलती है। बोले अच्छा, हाँ कभी स्वर्ग हम भी जाएंगे तो गोविंद जी से, कन्हैया से कहेंगे द्वारिकाधीश से कि हमें भी वो पुष्प दिखाएं, वो पारिजात का पुष्प हमें भी दिखाएं। बोले मैं तो लाया था, बड़ा सुंदर पुष्प है। बोले अच्छा आप लाए थे? बोले हाँ, मैंने द्वारिकाधीश को दिया है, अभी तो लाए थे, मैं आप ही लोगों के लिए लेके आया था। बोले हाँ चलो, तुम मुझे भी देखना है वो पारिजात का पुष्प। तो नारद जी बोले हाँ देखो, रुक्मणी जी के बालों में बड़ा सुंदर लग रहा है। ये बात कही तो रुको सत्यभामा जी फिर भगवान के पास नहीं गई, सीधी कोप भवन की ओर मुड़ गई, कोप भवन में चली गई। अब भगवान को जब पता चला कि सत्यभामा जी कोप भवन में चली गई हैं, सबसे ज्यादा सत्यभामा जी रोकती थी। क्यों? क्योंकि उनके घर से आधा 80% 90% धन उनके घर से आता था, 2 कुंटल सोना। यहाँ तो थोड़ा ज्यादा दहेज आ जाए तो फिर बहू की चलती है घर में, और किसी की नहीं चलती। ज्यादा दहेज लेके आ गई बहू तो फिर तो सास को एक तरफ बैठना पड़ेगा, कुछ नहीं बोल सकता कोई, पति भी चुपचाप, सब चुपचाप। तो यहाँ सत्यभामा जी के यहाँ से ज्यादा धन भी आ रहा था, तो जो ज्यादा रोठा करती थी, भगवान ने कहा हो गया काम, नारद जी आए थे, कुछ न कुछ दिक्कत समस्या बन गई। भगवान गए, सत्यभामा जी को भवन में थी। बोले क्या बात है, आप यहाँ क्यों आ गई हो? बोले हमें ये बताओ कि आप हमसे प्रेम करते हैं या नहीं? बोले बिल्कुल करते हैं, बहुत अधिक प्रेम करते हैं। तो बोले जो पुष्प नारद जी स्वर्ग से लाए हैं वो तुमने रुक्मणी को क्यों दे दिया? अगर प्रेम करते होते आप तो वो पहले हमें देते ना। भगवान बोले बावड़ी तुम ऐसी बात क्यों कर रही है? वो तो मैंने साधारण एक पुष्प था तो मैंने कहा ये बड़ी रानी है, इसको एक बार दे दें ताकि वो
शांत हो जाए, मैं तो तेरे लिए पूरा कल्प वृक्ष लाने वाला हूँ। बोले अच्छा, कल्प वृक्ष लाने वाले हो तो चलो, अभी चलो, मैं भी साथ में चलती हूँ आपके, और स्वर्ग से हम कल्प वृक्ष लाएंगे। भगवान ने कहा बड़ी समस्या बनी। बोले चलो। सत्यभामा को लेके भगवान स्वर्ग में गए। इंद्र ने बड़ा स्वागत किया, सारा स्वर्ग घुमाया, सब बताया। ये समुद्र मंथन से निकला उच्च शर्वा अश्व है, ये हाथी है, ऐरावत हाथी है, ऐसे सब बताते बताते, और भगवान को इंद्र जो है वो पारिजात के पास ले गए। बोले ये पारिजात पुष्प है, स्वर्ग का वृक्ष है, और इसमें नित नए और सुंदर पुष्प होते हैं जो कभी मुरझाते नहीं, और उसमें से नित नई सुगंध निकलती है। अब भगवान तो उस पारिजात के पुष्प को लेने ही गए थे, वृक्ष को लेने गए थे। इंद्र उसकी प्रशंसा कर ही रहे थे। अश्वत्थामा सत्यभामा जी ने कहा अरे आप बातों में समय मत नष्ट कीजिए, वो पारिजात का वृक्ष मंगाइए मेरे लिए। भगवान ने कहा हाँ हाँ मंगाते हैं। यहाँ पे भगवान ने जैसे ही इंद्र ने उसकी पूरी विशेषताएं बताना शुरू की, और बता के जैसे ही रुके तो भगवान ने कहा भैया तुम्हारे पूरे स्वर्ग में हमें सबसे अच्छा तो ये पारिजात का वृक्ष लगा है, और हमारी श्रीमती जी को ये बहुत पसंद आ गया है, इसलिए हम इसको लेना चाहते हैं, ये वृक्ष आप हमें दे दीजिए। तो इंद्र देने ही वाले थे कि इतने में इंद्राणी ने आंखें दिखा दी कि अरे वो वृक्ष मत देना, फिर मैं अपना श्रृंगार कैसे करूंगी अगर आप उनको दे दोगे। तो जैसे इंद्र हाँ कहने वाले हो थे, इंद्राणी ने आंखें दिखा दी, तो उन्होंने बात पलट दी। बोले मैं आपको दे तो देता प्रभु, लेकिन ये स्वर्ग की संपदा है, समुद्र मंथन से प्राप्त हुई है, स्वर्ग की संपदा है, इसको मैं पृथ्वी पे ले जाने नहीं दे सकता। भगवान ने कहा भैया मैं तो लेके जाऊंगा, और मुझे लेने जाने से कोई रोक नहीं सकता, तुम अपनी पूरी शक्ति लगा लो, मैं आज से लेके जाऊंगा। इंद्र नहीं माने, भगवान से युद्ध होने लगा, और इंद्र को भगवान ने पराजित कर दिया उनके अनुचरों सहित, और पारिजात वृक्ष को उखाड़ के ले आए और लाकर के सत्यभामा के आंगन में लगा दिया, स्थापित कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान की दिव्य अद्भुत अनेकों लीलाएं हुई। भगवान के पुत्र हुए अनिरुद्ध, प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध हुए। अनिरुद्ध जो हैं बड़े सुंदर थे। अब भगवान की तो पौत्र हैं, सुंदरता की तो कोई कमी नहीं है। बाणासुर की पुत्री जो है उषा ने स्वप्न में देखा कि उन्होंने एक राजकुमार से विवाह कर लिया है, स्वप्न में विवाह कर लिया है। और जब उनकी नींद खुली, स्वप्न टूटा, तो अपनी सहेली सखी से चित्रलेखा से बोली कि मैंने एक राजकुमार से, बड़ा सुंदर राजकुमार है, मेरे स्वप्न में आया था और स्वप्न में मैंने उससे विवाह कर लिया है, तुम उस राजकुमार को मेरे सामने खोज कर के लाओ। अब चित्रलेखा बड़ी मायावी भी थी और बहुत अच्छी चित्रकार थी, तो उसने चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले उसने भगवान कृष्ण का चित्र बनाया। बोले अभी त्रिलोक में इनसे अच्छा सुंदर कोई नहीं है क्या? ये था वो राजकुमार। बोले नहीं नहीं ये नहीं है, मगर ऐसे ही दिखता था वो। अब फिर उन्होंने प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया। बोले ये है क्या? बोले नहीं नहीं ये नहीं है, मगर ऐसे ही दिखता है, इनसे मिलता जुलता दिखता है। अब भगवान का पौत्र था, नाती था। तो जैसे ही अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया, तो चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का चित्र बना के जैसे ही उषा को कहा कि क्या ये है वो राजकुमार? बोली हाँ यही है वो राजकुमार जिससे मैंने स्वप्न में विवाह किया है, तुम इसे लेकर के आओ। बोले ये तो द्वारिकाधीश कृष्ण का पौत्र है, नाती है। बोले कोई भी हो तुम लेकर के आओ। तो चित्रलेखा रातों रात गई और पलंग सहित अनिरुद्ध को चुरा करके हरण करके ले आई और बाणासुर के उषा के कक्ष में रख दिया पलंग। जैसे ही अनिरुद्ध की निद्रा टूटी, उसने सामने उषा को देखा, अत्यंत सुंदर राजकुमारी थी। और भगवान को यहाँ पता चला कि उनका अपहरण हो गया, उनके पौत्र का अपहरण हो गया है। तो भगवान ने चेतावनी दे दी बाणासुर को। बाणासुर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया भगवान से, लेकिन बाणासुर भगवान शंकर का अनन्य भक्त था।
भगवान शंकर को उसने प्रसन्न करके ऐसा वरदान मांग लिया था कि जब भी मैं किसी शत्रु से मैं पराजित होने लगूं तो आप मेरे सामने आ जाएं, मेरी तरफ से आप युद्ध करेंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। माता पार्वती ने उसे पुत्र मान लिया था। अब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नाथ ने चढ़ाई कर दी बाणासुर के ऊपर, उधर बाणासुर युद्ध करने आया और जब पराजित होने लगा तो बाणासुर की तरफ से भगवान शंकर युद्ध करने आ गए। भगवान कृष्ण और भगवान शिव का युद्ध होने लगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन बहुत घनघोर युद्ध हुआ और आज भगवान ने ज्वर नामक का अस्त्र चलाया और भगवान श्री हरि नारायण ने श्री कृष्ण ने और जम्भास्त्र चलाया, जिससे कुछ क्षण के लिए और भगवान भोलेनाथ को आलस्य आ गया, जमुआई आने लगी। इतने में भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के और बाणासुर की जो 1000 भुजाएं थी वो सब काट डाली, केवल 4 भुजाएं शेष बची। भोलेनाथ आए, भोलेनाथ ने कहा प्रभु ये मेरा भक्त है और मैंने इसको ऐसा वरदान दिया है कि अगर इससे कोई युद्ध करेगा या इसे पराजित करने कोई आएगा तो मैं इसके तरफ से युद्ध करूंगा, तो युद्ध का तो कोई परिणाम निकलेगा नहीं, इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए। और बाणासुर ने क्षमा मांगी और अपनी पुत्री का कन्यादान और अनिरुद्ध के साथ कर दिया। अनिरुद्ध उस कन्या को लेकर के और भगवान श्री द्वारिकाधीश अपने पौत्र को साथ में लेकर और नववधू को लेकर के और द्वारिका में प्रवेश कर जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन महाभारत का समस्त युद्ध जब जीत लिया गया तो उसके बाद आज चारों ओर शांति छा गई। और इसके पहले महाभारत का जब युद्ध हुआ था उसके बहुत पहले की बात है कि एक बार जब इंद्रप्रस्थ के राजा हुए युधिष्ठिर, तो उन्होंने अपना राजसूय यज्ञ करना चाहा। राजसूय यज्ञ की तैयारियां हुई। राजसूय यज्ञ में चारों ओर से सब राजाओं को आमंत्रित किया गया और राजसूय यज्ञ में के पहले भगवान ने कहा कि जरासंध को समाप्त करना आवश्यक है, अन्यथा शांति स्थापित नहीं होगी। तो भगवान ने भीम और अर्जुन को साथ में लिया और राजसूय यज्ञ के पहले और भीम अर्जुन को साथ में लेकर के भगवान आज पहुंचे ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के पास। जरासंध से जाकर के जरासंध का एक नियम था कि प्रातः काल अगर कोई उनसे कुछ भी मांगता, कोई ब्राह्मण कुछ मांगता तो जरासंध मना नहीं करता था। भगवान गए, जरासंध से युद्ध की मांग की। जरासंध ने कहा कि आप युद्ध की मांग कर रहे हो, आप ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, अपना वास्तविक परिचय दो। तब भगवान ने परिचय दिया कि मैं द्वारिकाधीश कृष्ण हूं और ये अर्जुन है, गांडीवधारी अर्जुन, और ये ब्रकोदर भीम है। अब तुम चुन लो कि किससे युद्ध करना है तुम्हें। जरासंध ने कहा तुम तो भगोड़े हो, रण छोड़ के भाग गए थे, तुमसे तुम युद्ध करूंगा नहीं। अर्जुन तो धनुर्विद्या में प्रवीण है और मुझे तो मल्ल युद्ध करना है, तो भीम से ही मैं युद्ध करूंगा। जरासंध ने चुना भीम को और आज मल्ल युद्ध होने लगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन भयंकर मल्ल युद्ध हुआ और जरासंध को जितना ही भीम जितना अधिक युद्ध होता जाता, जरासंध और अधिक उन्मत्त होकर के युद्ध करता, इधर भीम थकित होने लगे। फिर भगवान ने इशारा किया कि इसके शरीर को 2 भागों में फाड़ करके अलग कर दो बीच में से, क्योंकि जरा नाम की राक्षसी ने इसको जोड़ दिया था, ये 2 टुकड़ों में पैदा हुआ था। आज जैसे ही भीम ने जरासंध को बीच में से फाड़ करके अलग अलग किया और दोनों टुकड़ों को फेंक दिया, लेकिन वो पुनः आकर के जुड़ने लगे।
तब भगवान ने इशारा किया कि विपरीत दिशा में इन टुकड़ों को फेंको। ऐसे करके जरासंध का भगवान ने उद्धार किया, वध किया, और आकर के भगवान आज पांडवों का राजसूर यज्ञ भगवान ने प्रारंभ कराया। अब राजसूर यज्ञ में देश विदेश के समस्त राजाओं को आमंत्रण दिया गया। उसमें समस्त राजा आए और अग्र पूजा के लिए सबने भगवान का नाम आगे किया। भीष्म पितामह ने भी बोला कि अग्र पूजा भगवान कृष्ण की होनी चाहिए। अग्र पूजा के लिए भगवान कृष्ण का नाम जैसे ही अनुमोदित किया गया तो सबने समर्थन तो दिया, लेकिन शिशुपाल भी उस सभा में था। तो शिशुपाल उसका विरोध करने लगा और अनेकों प्रकार की गालियां भगवान को देने लगा। अरे ये रण छोड़कर भागने वाला, ये ग्वाला, ये साधारण गौएं चराने वाला, ये कब से अग्र पूजा का अधिकारी बन गया। भगवान ने शिशुपाल की 100 गलतियां क्षमा करने का वचन दिया था कि 100 अपराध 100 गलतियां इसकी क्षमा कर देंगे, और अगर 101 में गलती हो गई तो मैं इसके प्राण ले लूंगा। शिशुपाल ने आज भगवान को अनेकों गालियां दी। भगवान ने सबको रोके रखा, और जैसे ही 100 गालियां भगवान को दे चुका शिशुपाल, और 101वीं गाली जैसे ही देने लगा तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का अंत कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिशुपाल और दंत वक्र का अंत करने के लिए भगवान ने अवतार धारण किया था, और शिशुपाल का अंत कर दिया भगवान ने। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज इनका राजसूर यज्ञ प्रारंभ हुआ, तो राजसूर यज्ञ में सबको विभाग बांटे गए। तो विभाग में दुर्योधन को राजकोष का भाग दिया गया कि तुम जितने भी याचक आवे उन याचकों को दान देने का काम दुर्योधन का रखा गया कि जितने भी याचक आए, ब्राह्मण या जो भी आए, उनको दान देने का काम तुम्हारा है। और सबको अपना अपना विभाग दिया गया। भीम को दिया गया कि तुम भोजन अच्छा बनाते हो, तो जो अच्छा भोजन बनाता है या जो ज्यादा भोजन करता है, भोजन का जो शौकीन होता है ना, उसको ही भोजन का पता होता है कि कैसा भोजन स्वादिष्ट होगा। बोले तुम भोजन तैयार कराओगे और तुम सबको भोजन कराने का काम तुम्हारा है। भीम को भोजन का काम दे दिया। अब भगवान श्री कृष्ण बोले कि भैया सबके जो जूठे पत्तल होंगे वो मैं उठाऊंगा। जूठे पत्तल उठाने का काम भगवान ने स्वयं लिया। क्यों? क्योंकि यज्ञ में सबसे अधिक पुण्य उस जूठे पत्तल को उठाने में होता है किसी के। और पता नहीं कौन सा कितना दिव्य संत तुम्हारे वहां आकर के भोजन कर रहा है। आज आप कभी भी या अमरनाथ की यात्रा पर जाएं या बड़े किसी तीर्थ क्षेत्र में आप जाएं तो वहां पे बड़े बड़े लंगर लगे हुए होते हैं। वहां पे आपको पूरी भोजन की मुफ्त व्यवस्था होती है। मेडिसिन दवाइयां तक वहां होती हैं, अनेक प्रकार की मिठाई इत्यादि सब रखे रहते हैं उन लोग, और बड़ी सेवा भाव से आपको बुलाते हैं, बिठालते हैं, भोजन कराते हैं, और वो स्वयं उस बर्तनों को धोते हैं। वो कोई साधारण लोग नहीं है, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग ऐसा करते हैं। वो कई एक महीने तक के लिए, 2 महीने तक के लिए बहुत सारा राशन पानी लेकर के वहां पहुंचते हैं केवल सेवा करने के लिए। नारायण सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा है, ये उनका उद्देश्य है। हमें और आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। भगवान ने सबसे छोटा कार्य लिया। हम और आप तो मन में ये सोचेंगे कि अरे ये काम हम नहीं करते, ये बड़ा छोटा काम है, लेकिन भगवान ने वही काम लिया। अब दुर्योधन को राजकोष में दान का भाग क्यों दिया गया? बोले उदार व्यक्ति को ही दान का कार्य देना चाहिए। अगर आप किसी यज्ञ में या कोई अनुष्ठान करा रहे हैं तो आप कंजूस व्यक्ति को कभी कोई दान का पात्र मत बनाओ। कंजूस व्यक्ति को धन नहीं मत सौंप दो पोटली। क्यों? क्योंकि कंजूस व्यक्ति किसी को उचित दान देगा ही नहीं, वो तो और बचाने का प्रयास करेगा कि इसमें से कितना अधिक बचा लूं मैं। बोले एक दानचंद थे, दानचंद नाम उनका रख दिया था व्यंग में। उनने कभी कोई दान ही नहीं किया था जीवन में।
बहुत ज्यादा कंजूस, कंजूस इतने कि 12 किलोमीटर उनके घर से गंगा जी थी, लेकिन आज तक गंगा स्नान करने नहीं गए थे। जब पत्नी ने बड़े मना पता कि कभी कोई दान तो किया नहीं थे जीवन में, बड़े मनाया कि बताओ लोग तो कितनी दूर दूर से गंगा जी में स्नान करने आते हैं, आप इतने वर्ष बीत गए गंगा जी के किनारे रह रहे हो, 12 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो गंगा जी में स्नान करके आ जाओ। तो वो गंगा स्नान करने क्यों नहीं जाते थे कि गंगा स्नान करेंगे पंडा मिल जाएंगे और अभी पैसे देने पड़ेंगे, दान करना पड़ेगा, इसलिए नहीं जाते थे, कंजूस ठहरे। मगर पत्नी ने जब बहुत कई बार कहा तो बोले ठीक है आज जाते हैं गंगा स्नान करने। तो कोई वाहन नहीं किया, पैदल गए 12 किलोमीटर पैदल, ये हम पास ही में तो है, अभी पैसे लगेंगे अगर कोई वाहन करेंगे तो। महाकंजूस आज गए, वो कहाँ गए, जहां सब लोग स्नान करते हैं उस घाट पे नहीं गए, मुर्दा घाट पे गए कि वहां कोई पंडा नहीं मिलेगा। अब भगवान को भी विनोद में भगवान ने भी कहा रुक जाओ देखते हैं। तो मुर्दा घाट में जैसे इधर उधर देख करके वो कपड़े इन्होंने एक तरफ उतारे और जाकर के जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाई और जैसे ही डुबकी लगा के ऊपर आए तो भगवान एक पंडा बन करके, पंडा का रूप भगवान ने धारण किया और सामने खड़े हो गए, बोले जजमान की जय हो। बोले तुम कौन हो? बोले मैं पंडा हूँ और बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूँ, यही पड़ा रहता हूँ, लोग आके दे जाते हैं कभी कभी और एक एक वर्ष का भोजन दे जाते हैं, हम तो बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, यहीं पड़े रहते हैं। बोले मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। बोले हम तो यहाँ आए थे। बोले हाँ ठीक है, अब आप आए हो, स्नान कर लिया है गंगा जी में तो कुछ दान तो करना ही पड़ेगा। बोले लोग हमें एक एक वर्ष का दे जाते हैं। बोले हम बिल्कुल नहीं देंगे, एक भी दिन का नहीं देंगे हम। बोले कुछ तो दान करना पड़ेगा, तुमने गंगा जी में स्नान किया है। तो बोले ठीक है, एक धेला देता हूँ, वो भी उधार। बोले एक धेला देता हूँ, उधार कहलाया, दे दूंगा बाद में। एक धेला, एक पैसा उस समय होता था, उसको एक धेला बोलते थे। बोले एक धेला दे दूंगा, वो भी उधार है, दे दूंगा बाद में। अब भगवान ने कहा ठीक है। अब 12 किलोमीटर पैदल चल के गया था और दान करके लौट के आया और 12 किलोमीटर पैदल आया तो थोड़ी थक गया, आकर के लेटा जैसे ही तो भगवान बाहर खड़े हो गए, जजमान की जय हो। तो बोली बता, देखो जाओ, पत्नी से बोला कि जाओ देखो कौन आया है द्वार पे। अब पत्नी बाहर आई तो भगवान ने बताया कि वो आज गंगा जी स्नान करने गए थे और उन्होंने एक धेला दान करने को बोला है और उधार करके आ गए हैं। तो बोली पत्नी अंदर गई, जाकर के बोली कि आप गंगा जी गए थे स्नान करने तो किसी को कुछ बोला आए थे देने के लिए? वो पंडा आए हैं, पंडा जी। बोले आ गया, इतनी जल्दी घर आ गया? तो बोल दो, जाओ बोल दो जाकर के कि वो बहुत बीमार हो गए हैं, उनको तबीयत ठीक नहीं है, बाद में आना। आकर के उसकी पत्नी ने बताया कि वो तो बहुत बीमार हो गए हैं और आप बाद में आना बोल रहे हैं कि बाद में बुलाना, बाद में दे देंगे। तो भगवान बोले अरे राम राम, अब हमारा जजमान है, उसने दान किया है, अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो अब जब तक ठीक नहीं हो जाती तबीयत, मैं इसी घर में रहूंगा और जब ठीक हो जाएगी तभी जाऊंगा, अब जाने से मेरे कोई मतलब नहीं है। अब जैसे ही उसने बताया कि वो तो नहीं जा रहे, वो तो कह रहे हैं कि हम तो यहीं रुकेंगे जब तक तबीयत ठीक नहीं होती, तो बोले एक काम करो, जाकर के बोल दो वो तो मर गए। बोल देना कि मर गए। बोले अरे ये आप क्या बोल रहे? बोले हम सांस रोके पड़े रहेंगे, तुम तो बोल दो कि खत्म हो गए वो। अब पत्नी आई बेचारी, अब वो क्या करे, अब बोले कि रोने का नाटक करने लगी। बोले वो तो अभी स्वर्गवास हो गया उनका, चले गए। तो भगवान ने कहा अच्छा, अब भगवान तो सब जान रहे, अंतर्यामी है। भगवान ने कहा तो ठीक है, अब मेरा जजमान है, अब इतनी रात में तुम किसको कहाँ बुलाती फिरोगी? और
मैं ही सबको बुलाए देता हूँ, और अब मेरा जजमान है कोई तुम्हारे यहाँ है नहीं, तो मैं ही उनका अंतिम संस्कार कर दूंगा। अब बिना अंतिम संस्कार किए तो मैं जाने वाला नहीं हूँ। तो भगवान ने तुरंत अमित रूप प्रगटे बहु काला, तुरंत गए अनेकों रूप धारण करके पूरे गांव में भगवान ने खबर कर दी, और सब आ गए, सब इकट्ठे होने लगे। और ये तो सांस जो के पड़ा है, उठने का नाम नहीं ले रहा कि एक ढेला ना देना पड़े, इतना कंजूस। भगवान भी मन में सोच रहे कि बताओ कितना विचित्र व्यक्ति है। अब सब आ गए, इसको चिता पे रख लिया, ले जाने लगे, अर्थी पे रख के ले जाने लगे, और ये फिर भी कुछ नहीं बोल रहा, चुपचाप सांस रोके पड़ा हुआ है, और अर्थी पे भी लेट गया, सब हो गया। भगवान सब बोल रहे, अब ये बोल रही है, उसकी पत्नी बोल रही कि वो मरे नहीं है, सब बोल रहे अब वो तो तुम्हारा मोह है। सब ऐसा बोलते हैं जब कोई जाने लगता है, जाने वाला तो गया, कोई विश्वास ही नहीं कर रहा। और वो सही बोल रहे कि वो मरे नहीं है, वो तो नाटक कर रहे हैं, लेकिन सब कह रहे अरे वो तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो चला गया, और सब उसको ले गए। वो भी चुपचाप सांस रोके लेटा हुआ है, और जाकर के अर्थी में लिटा दिया। भगवान जैसे आग लगाने के लिए गए, तो भगवान ने विचार किया कि ये मर जाएगा मगर बोलेगा नहीं, तो भगवान गए उसके कान में बोला कि आया हूं बैकुंठ से तुझसे नाता जोड़, आया हूं बैकुंठ से तुझसे तुझ हित नाता जोड़, और मांग ले वरदान कोई। उससे बोले कि मांग ले वरदान कोई। तो उसने धीरे से आंख खोल के देखा कि ये तो भगवान से लग रहे हैं। देखा तो फिर वही पन्ना, तो फिर आंखें बंद कर ली। भगवान ने कहा कि मैं भगवान ही हूं, तुम वरदान मांग लो। तो बोलता है, भगवान ने कहा आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, मांग लो वरदान कोई। तो बोला धेला देव छोड़, धेला छोड़ दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे कंजूस हुआ करते हैं। तो कंजूस के हाथ में कभी राजकोष का दान का भाग नहीं देना चाहिए, उसको दान के लिए आगे नहीं करना चाहिए। तो उदार को दान का अधिकारी बनाना चाहिए, उसको यज्ञ में पूजन में आप जैसे भागवत कर रहे हैं या कोई कार्य करा रहे हैं, तो किसी कंजूस के हाथ में चाबी मत सौंपो, क्योंकि वो अच्छे से दान नहीं करेगा, अच्छी वस्तुएं नहीं लाएगा, सस्ती सी खराब सी वस्तुएं लाएगा जिसमें कम पैसे लगे भगवान की पूजा में, है ना। और इसलिए दुर्योधन को दान का भाग सौंपा गया कि तुम्हें दान की जिम्मेदारी दी जाती है राष्ट्रीय यज्ञ में। तो दुर्योधन तो चाहता था कि हम कितना ज्यादा खाली कर दें युधिष्ठिर का राजकोष, तो उसने दोनों हाथों से दान लौटाता था, और यहाँ पर भगवान की कृपा से उससे कई गुना अधिक, भगवान कृष्ण की कृपा से कई गुना अधिक राजकोष बढ़ता जाता था। सानंद राष्ट्रीय यज्ञ संपन्न हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, शिशुपाल दंतवक्र आदि का उद्धार किया भगवान ने। और आज प्रभु दिव्य चरित्र भगवान की मंगलमय कथा का है। भगवान ने आज सुंदर उपदेश किया है अपने बालकों को। एक स्थान पे बैठाल करके अपने नाती पोतों को सबको, और भगवान उपदेश कर रहे हैं, समझा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। भगवान ने कहा देखो बेटा, मनुष्य के पतन के लिए तीन कारण हुआ करते हैं। पहला कारण, अगर उसमें अधिक बल है, अधिक बलशाली व्यक्ति, उसका पतन इसलिए हो जाएगा क्योंकि उसको बल का अहंकार आ जाएगा। वो अपने बल के कारण किसी पर भी अन्याय अत्याचार करने लगता है और उसका दुरुपयोग करने लगता है। बल का दुरुपयोग करेगा तो उसका पतन हो जाएगा। पतन का एक कारण अधिक बल होना भी है। बोले दूसरा कारण पतन का अधिक धनवान होना। अधिक धन यदि आपके पास आ गया तो आप की मति जो है वो भ्रमित हो जाएगी और आप गलत कर्म करने में लग जाएंगे। भगवान की सेवा में, पूजा में, सत्कर्म में अगर आपने धन नहीं लगाया तो विकृति आपके अंदर आ जाएगी और आपका मन विचलित होगा, आप गलत कर्मों में लग जाएंगे। अधिक धन होने से भी अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं और मनुष्य का पतन हो जाता है। और अधिक सौंदर्य,
अधिक रूपवान अगर कोई है, अधिक सुंदरता किसी ने प्राप्त कर ली तो उसका भी पतन हो जाता है। तो बोले और देव योग से तुम्हारे पास तीनों चीजें हैं। अब भगवान कृष्ण के पुत्र और पौत्र तो वो साधारण तो होंगे नहीं, उन्हीं के जैसे सुंदर होंगे। भगवान के पुत्र और पौत्र हैं, उन्हीं के जैसे सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और धन की तो कोई कमी नहीं, जो सोने की नगरी में रह रहे हैं तो धन की तो कोई कमी है नहीं। धन भी अधिक है, सुंदरता भी अधिक है और बल भी अधिक है। 56 करोड़ यदुवंशी हैं, भगवान के ही पुत्र हैं तो बल भी अधिक है। तो भगवान समझा रहे हैं, देखो बेटा, कभी किसी ब्राह्मण का अनादर मत करना, किसी संत का अनादर मत करना। अपने बल के अभिमान में तुम्हारा बल तब तक सुरक्षित है और तुम्हारा बल तब तक है, तुम्हारा सौंदर्य तब तक है जब तक तुम, और तुम्हारा धन तब तक सुरक्षित है जब तक तुम उसको सन्मार्ग में लगाओ, सत्कर्मों में लगाओ। अपने बल से असहाय की सहायता करो, किसी निर्दोष पर और किसी अबला पर अत्याचार ना करो। ऐसे जब भगवान उन बालकों को समझा रहे थे तो बालक उनकी बात तो बालकों ने उनकी बात को सुना। अब बालकों ने खेल प्रारंभ कर दिया, गेंद का खेल प्रारंभ कर दिया। और गेंद खेलते खेलते बालकों की गेंद एक कुएं में जाकर के उछाली। जैसे सांब ने बाल को उछाला तो वो कुएं में पहुंच गई। कुएं में जाकर के उन बालकों ने देखा तो एक बहुत विशालकाय गिरगिट उस कुएं में बैठा हुआ था। तो उन्होंने आकर के भगवान कृष्ण को जैसे ही बताया कि एक बहुत बड़ा गिरगिट इस कुएं में विराजमान है, बैठा हुआ है। इतना बड़ा गिरगिट हमने आज तक नहीं देखा। जब बालकों ने ये बताया कि ये गिरगिट इसमें बैठा हुआ है, भगवान आए और भगवान ने आकर के जैसे ही उस गिरगिट को स्पर्श किया तो उस गिरगिट में से एक सुंदर शरीर धारण किए एक राजा प्रकट हो गया और बार बार भगवान गोविंद की स्तुति करने लगा, प्रार्थना करने लगा, हे गोविंद, मेरे भाग्य उदय हो गए। आज आपने अपने स्पर्श से मुझे इस योनि से मुक्ति दिला दी और मुझे आपके दिव्य दर्शन को भी प्राप्त हो गए। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। भगवान ने कहा, आप कौन हैं और इस तरह गिरगिट के योनि में कैसे आ गए? बोले, मैं सूर्यवंशी राजा और नृग हूं, राजा नृग हूं। बोले, तो तुमने ऐसा क्या किया था, क्या अपराध तुमसे बन गया जो तुम गिरगिट बने और इतने एक युग से यहां पड़े हो? आज तुम्हारी मुक्ति हुई है। बोले तुमने ऐसा कौन सा गलत कर्म किया था, कौन से गलत काम तुमने कर लिए जो तुम्हारे द्वारा ऐसा कौन सा गलत काम हो गया जिससे तुम ये गिरगिट की योनि में तुम्हें मिली? तो राजा नृग बोले कि प्रभु, मैंने बहुत अधिक गौदान किए हैं। बोले, कितने गौदान किए हैं तुमने? बोले, हमने जैसे कोई रेत के कण को नहीं गिन सकता, वर्षा की बूंदों को नहीं गिन सकता, उतनी जितनी वर्षा की बूंदें होती हों, जितनी रेत के कण होती हों, इतनी गौदान किए हैं। तो भगवान ने कहा, कोई साधारण सी गौदान की होगी तुमने? बोले, नहीं, बहुत अच्छी सुंदर कपिला और उनके सींग सोने से मढ़के, उनके खुर सीने से सोने से मढ़के ऐसी दान की हैं। उच्च कोटि की गाय दान की हैं और करोड़ों अरबों गाय दान की हैं मैंने। तो भगवान बोले, गौदान करने के बाद तुम्हारी ये स्थिति क्यों हो गई, ऐसे क्यों हो गई, क्या अपराध किया तुमने? बोले, मैंने करोड़ों गौदान की और एक बार की बात कि मैंने एक ब्राह्मण को 100 गौओं का दान किया। 100 गौएं एक ब्राह्मण को दान में दी और वो ब्राह्मण उन 100 गौओं को लेकर के चला गया और एक दूसरा ब्राह्मण आया तो दूसरे ब्राह्मण को भी मैंने 100 गौओं का दान किया। लेकिन उस जो पहला ब्राह्मण था जो 100 गौएं ले जा रहा था, उसकी 100 गौओं में से एक गाय दौड़कर आई और मेरी गायों में मिल गई और गलती से मैंने वो दूसरे ब्राह्मण को उस गाय के समेत दान कर दिया। अब वो पहला ब्राह्मण आया कि मेरी गाय आपने इस ब्राह्मण को कैसे दे दी?
और वो ब्राह्मण बोला कि आपने तो ये हमें पहले से दान दी थी, ये तो मेरी है। और वो ब्राह्मण बोला कि अभी अभी आपने ये गाय हमें दान की है, इसलिए ये गाय हमारी है। तो राजा नग बोले कि प्रभु आप एक काम करें, और भी गाय हमसे ले लें, लेकिन ये उनकी गाय उनको लौटा दें, मैं आपको और भी इसके बदले 101 गाय और दिए देता हूं। लेकिन ब्राह्मण बोले नहीं, ये तो मेरी गाय है, और मेरी गाय आपने उनको भी दान दे दी और हमें भी दान दे दी। ये दोनों का विवाद जो है वो सुलझा नहीं पाए राजा नृग और ब्राह्मण इसी विवाद में विवाद करते हुए चले गए। अब इसके बाद जब राजा नृग को की मृत्यु हुई और वो वहां गए ऊपर यमराज के पास, तो चित्रगुप्त ने सब लेखा जोखा निकाला। बोले इनने बहुत अधिक पुण्य किया है, लेकिन एक पाप इनसे हुआ है, गलती इनसे हुई है, उसके लिए इनको स्वर्ग, उसके लिए इनको क्या पहले क्या भोगना है राजन आपको। तो राजा रंग ने सोचा कि जब मैंने इतने अधिक पुण्य किए हैं, इतने अधिक गौदान किए हैं, तो मेरा तो स्वर्ग का कोष बहुत अधिक है और नरक का थोड़ा सा कोष कहलाया मेरा। तो बोले एक काम करो, पहले मुझे जो मेरी गलती से नरक में जो भोगना है वो पहले भोगना चाहता हूं। तो जैसे राजा ने नरक भोगना स्वीकार किया, तो तुरंत राजा नरक कहते हैं कि तुरंत मैं गिरगिट बन करके और इस कुएं में पड़ गया। और मैंने तभी भगवान से प्रार्थना की कि मेरे इतने से अपराध के कारण मैं यहाँ गिरगिट बन गया हूँ, और कितने दिन तक मैं यहाँ गिरगिट बन के पड़ा रहूंगा। तो बोले कि तुम अनंत वर्षों तक गिरगिट बनोगे, क्योंकि तुमने दो ब्राह्मणों को, एक ही गाय दो ब्राह्मणों को अलग अलग दान में दे दी, और तुम उनका उनके झगड़े को सुलझा नहीं सके। इस दोष के कारण तुम्हें ये नरक भोगना पड़ेगा। बोले भगवान कृष्ण जब द्वापर में आएंगे और उनके स्पर्श से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तब तुम स्वर्ग के अधिकारी बन जाना। आज राजा नृग मुक्त हुए और बार बार गोविंद के चरणार बिंदों में नमन करते हुए और उनकी दिव्य महिमा गाते हुए और प्रस्थान कर जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए बड़े भाव के साथ भगवान नाम संकीर्तन करें। लगन तुमसे लगा बैठे, तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन 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 तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दोनों हाथों की तालियों की सेवा के साथ जय हो। कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप
दुनिया से चुप चुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे, चुप चुप याद करते थे। तो अब पर्दा लो, अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दोनों हाथों की तालियों की सेवा के साथ दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी जानता दुनिया हमें बदनाम कर दे। कभी ये जानता दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब पेट खा बैठे, शर्म अब पेट खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो देखा वृंदावन में हारी लाल की जय हो।